हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जेई मेंस 2017 और आईआईटी जेई 1994 में पूछा गया ये प्रश्न। एक आदर्श गैस को चक्रीय ऊष्मागतिकी प्रक्रम में 4 चरणों द्वारा ले जाया गया। इन चरणों की ऊर्जा या ऊष्मा Q1 5960 जूल और Q2 -5585 जूल, Q3 -2980 जूल और Q4 3645 जूल है। इन चरणों से संबंधित कार्य क्रमशः W1 2200 जूल, W2 -825 जूल, W3 -1100 जूल एवं W4 हैं। तब W4 का मान क्या होगा? तो ये प्रश्न है हमारे ऊष्मागतिकी चक्रीय प्रक्रम से। तो चक्रीय प्रक्रम बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ से, तो इस तरह से ये हमारे पास है एक चक्रीय प्रक्रम और यहाँ पर हम डालेंगे पहला स्टेप 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पर देखिए Q1 दिया हुआ है हमें, Q2 दिया हुआ है, Q3 दिया हुआ है, Q4 दिया हुआ है, W1 दिया है, W2 दिया है और W3 दिया है, W4 हमें नहीं दिया है, हमें निकालना है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट रूल क्या है? गतिकी के प्रथम समीकरण से, समीकरण हमारा क्या है कि जो ऊष्मा दी जाती है वो कुछ तो कार्य करने में ख़त्म हो जाती है और कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में प्रयुक्त होती है। अब हमें क्या करना है कि इसकी इंटरनल एनर्जी डेल यू निकालनी है, तो Q माइनस डब्लू हो जाएगा। तो पहली आंतरिक ऊर्जा निकाल लें यहाँ से, डेल U1 बराबर Q1 माइनस W1। Q1 हमें कितना दिया है भाई? Q1 हमें दिया है 5960 जूल और W1 हमें दिया है 2200 जूल। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, घटा के 0 और ये 6 आ जाएगा और 9 में से 2 गया तो ये 7 बचेगा और 5 में से 2 गया तो ये 3 बचेगा। 3760 जूल आ जाएगी जूल में। अब हम निकालेंगे डेल U2। तो Q2 माइनस W2, Q2 हमारे पास कितना है? Q2 है हमारे पास -5585, -5585 और W2 क्या है हमारे पास? W2 भी माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 825। घटाएंगे इसको तो 5 में से 5 गया तो 0, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 5 में से 8 नहीं जाएंगे तो 15 में से 8 गई तो ये 7 बचेगा और ये यहाँ आ जाएगा 4। तो -4760 जूल आ जाएगी। अब हमें निकालना है डेल U3। तो Q3 माइनस W3, ठीक है। तो Q3 क्या है भाई? Q3 दिया हुआ है -2980 जूल और W3 क्या है? W3 मुझे दे रहा है -1100। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1100। घटाएंगे तो यहाँ पर ये 0 और 8 में से 0 गया तो 8 और ये यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1, तो माइनस में ही बचेगा -1880 जूल। ठीक है। अब हम निकालते हैं डेल U4 आंतरिक ऊर्जा। तो Q4 माइनस W4। अब Q4 तो हमें दिया हुआ है कि ये है 3645 जूल, 3645 और W4 दिया नहीं है। तो देखिए चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है? चक्रीय प्रक्रम में जो साइक्लिक हमारा सिस्टम है उसमें सभी एनर्जियों का योग डेल U1, डेल U2, डेल U3, डेल U4 सबका जो है जोड़ 0 के बराबर होता है। अब हम ये सभी मान यहाँ पर रख देते हैं। तो ये था 3760 माइनस था 4760 माइनस था 1880 और प्लस था 3645 माइनस W4 बराबर में 0। तो पहले प्लस वालों को जोड़ लें। तो 5 और 0 5, 4 और 6 10,
हासिल लगा 1 6 और 7 13 1 14 हासिल लगा 1 3 और 3 6 1 7। अब माइनस वालों को जोड़ लेते हैं। 0 8 और 6 14 8 और 7 15 और 1 हासिल 16 और 1 और 4 5 5 और 1 6 6640 ये आ गया और W4 बराबर 0। अब ये घटा देंगे, 5 में से 5 बचा, 0 में से 4 नहीं जाएंगे, हासिल 10 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ बचे 3 3 में से 6 नहीं जाएंगी तो हासिल लेंगे 13 13 में 6 गए तो 7 बचेंगे और यहाँ 6 बचा, 6 में 6 गया 0 माइनस W4 बराबर 0। तो W4 इस तरह से आ गया 765। तो हमें ध्यान रखना है चक्रीय क्रम में पूरी ऊष्मा जो आंतरिक ऊर्जा है वो शून्य के बराबर होती है। तो इसका उत्तर आया 765। तो यहाँ पर 765 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।